माँ बाप की कब्र को चूमना जायज़ है कि नहीं जायज़? माँ बाप की कब्र हो या किसी और की कब्र हो, चाहे वो अल्लाह के किसी वली की कब्र हो, हमारा इसमें जो मौक़िफ़ है यानी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का वो ये है कि इसमें एहतियात यही है कि कब्र को चूमा ना जाए। कब्र को सजदा करना ताज़ीम के तौर पर ये हराम है, इसकी शरअन इजाज़त नहीं है कि कोई कब्र को सजदा करे, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सुन्नी कब्र को सजदा नहीं करता। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इल्ज़ाम है। ताज़ीम के तौर पर अगर कोई कब्र को सजदा करता है तो ये हराम है, नाजायज़ व गुनाह है। और चूमने के बारे में उलमा का इख्तिलाफ़ है, जिसको शारहीन हदीस ने तफसील के साथ असलाफ़ के अक़वाल की रोशनी के अंदर बयान किया है, सहाबा के आसार की रोशनी के अंदर बयान किया है कि चूमने की जो हैसियत है। लेकिन चूँकि हमारे नज़दीक जो आदाब ज़ियारत क़ुबूर हैं, यानी किस तरीके से कब्र के ऊपर हाज़री देनी है, उसमें से एक अदब ये है कि कब्र से कम से कम 4 हाथ के फासले पर वो खड़ा रहे। 4 हाथ के फासले पर जब वो खड़ा रहेगा तो अब चूमने का सवाल ही क्या पैदा होगा। यानी जब उसने दूर खड़ा रहना है तो दूर खड़े रहकर वो चूमेगा कैसे। इसलिए अहवत यानी एहतियात वाला तरीक़ेकार ये है कि कब्र को चूमा ना जाए। लेकिन अगर किसी ने चूमा तो उसके ऊपर कोई हुक्म शरा नहीं लगेगा। और दूसरा ये कि ऐसे लोगों को अल्लाह का खौफ करना चाहिए कि अगर किसी ने कब्र को चूमा है तो उसके ऊपर सजदे का हुक्म लगाना, ये आप मुसलमान के ऊपर एक बहुत बड़ी तोहमत लगा रहे हैं कि जिसका कल बरोज़े क़यामत आपको हिसाब देना पड़ेगा। यानी ये कब्रों को छुप के सजदा कर रहा है, सजदा कर रहा है। ये जो सजदा करने का हुक्म लगा रहे हैं, हालांकि वो कब्र को चूम रहा है, और हम अपना मौक़िफ़ ये बयान कर रहे हैं कि हमारे नज़दीक मोहतात अमल ये है कि कब्र को चूमा ना जाए, क्योंकि तरीका ये है कि कब्र से आपने 4 हाथ के फासले पे खड़ा रहना है। जब आप इतने फासले पे खड़ा रहेंगे तो कब्र को चूमने का सवाल पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई चूमता है तो इस पर भी उलमा के अक़वाल मौजूद हैं। शारहीन हदीस ने इस पर तफसील के साथ गुफ्तगू की है। इस सूरत में उसको गुनहगार भी नहीं कहा जाएगा, और ये नहीं कहा जाएगा कि वो नाउज़ुबिल्लाह कब्र को सजदा कर रहा है।